नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। झारखंड में नक्सल के बाद मानव तस्करी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार झारखंड में साल 2022 में 45 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी हुई है, जो कि एक चौंकाने वाली संख्या है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब विपक्ष को मौका मिल गया है सत्ता पक्ष को घेरने का, और सवाल यही उठ रहा है कि इसका जिम्मेदार आखिरकार है कौन? क्या अब हेमंत सरकार की नींद खुलेगी? क्या अब सरकार नींद से जागेगी? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा, झारखंड में 43 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी। 129 नाबालिग भी बने मानव तस्करी का शिकार। आखिरकार कौन है जिम्मेदार? झारखंड में नक्सल के बाद मानव तस्करी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और सरकारी सिस्टम के लिए सवाल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वर्ष 2022 में 45 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी हुई है। इनमें 33 लड़के और 96 लड़कियां नाबालिग हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 18 साल या उससे ऊपर के 10 लड़के और 29 लड़कियों की तस्करी हुई है। मामले में राज्य के तमाम जिलों के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में कुल 100 केस दर्ज किए गए हैं। झारखंड के 24 जिलों में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी एएचटी यूनिट है। एनसीआरबी के अनुसार 18 साल से कम उम्र के 33 लड़के और 80 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है, जबकि 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के 10 लड़के और 29 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया है, यानी कुल 43 लड़के और 109 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। यकीनन ये आंकड़े हैरान परेशान करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड पहले से ही नक्सलवाद के दंश से ग्रस्त है और ऐसे में मानव तस्करी के मामले हैरान परेशान कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को हेमंत सरकार पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी के दिग्गज और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आखिर कब तक? झारखंड में मानव तस्करी की बढ़ती संख्या से यह अनुमान लगाना कतई गलत नहीं होगा कि प्रदेश में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। खुद की सुरक्षा को झारखंड की जनता की सुरक्षा कहने वाले हेमंत जी अखबार वगैरह पढ़ा करिए। कब तक अपने भ्रम को सच मानकर सरकार चलाएंगे? कब तक तस्करों और अपराधियों का साथ देंगे, संरक्षण देंगे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वर्ष 2022 में 45 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी हुई है। इसमें 33 लड़के और 96 लड़कियां नाबालिग हैं, जबकि 18 वर्ष या उससे ऊपर के 10 लड़के और 29 लड़कियों की तस्करी हुई है। मुख्यमंत्री जी, सड़कों में चलते चलते आपको बेकसूर जनता का बड़ा खून नहीं दिखता है क्या? आपकी आंखों के सामने बच्चियों के साथ होने वाली अभद्र हरकतों से आपकी आंखें नम नहीं होती है क्या? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद हर कोई हैरान परेशान है, क्योंकि ये आंकड़ा कम नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष लगातार हमलावर है। अपराधियों का संरक्षण यहाँ पे सरकार दे रही है, ये इल्जाम भी विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। मानव तस्करी बड़ा मुद्दा अब झारखंड में बनता हुआ नजर आया। झारखंड में 43 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है, वो आपके समक्ष रख रहे हैं। 129 नाबालिग भी बने हैं मानव तस्करी का शिकार। नाबालिग भी 129 बने हैं और जबरन मजदूरी कराने के लिए 90 की हुई है मानव तस्करी, और ये संख्या है जो आपके साथ साझा करे। यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के लिए 2 की हुई है मानव तस्करी। मानव तस्करी भारी संख्या में यहाँ पे की जा रही है। घरेलू गुलामी के लिए 57 की हुई है मानव तस्करी। तो आंकड़ा है कि
कहाँ पे कितनी मानव तस्करी हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। जबरन शादी के लिए एक की हुई है मानव तस्करी, जो आंकड़ा निकल के सामने आया वो 2022 का है। और ऐसे में बता दें जबरन शादी के लिए भी मानव तस्करी हो रही है। 45 लड़के और 125 लड़कियों की तस्करी हुई है और इसमें से नाबालिग 33 लड़के हैं और 96 लड़कियां नाबालिग जो है वो है जिनकी मानव तस्करी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अगर इसके बाद हम आपको बताएं तो 18 साल से कम उम्र के ये बच्चे हैं जिनकी मानव तस्करी ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही हुई है और 18 साल से ऊपर 10 लड़के और 29 लड़कियों की हुई है मानव तस्करी। एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है जो कि चौंकाने वाला खुलासा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने कुल 100 केस दर्ज किए हैं और बता दें कि तकरीबन ये 150 तक मामला निकल के सामने आया। झारखंड के 24 जिलों में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है और 18 साल से कम उम्र के 33 लड़के और 80 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है। तो रेस्क्यू भी यहाँ पे किया गया है। 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के 10 लड़के और 29 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया है। कुल 43 लड़के और 109 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है और इनको बचाया गया है मानव तस्करी से। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है चौंकाने वाला। चलिए इसी पे चर्चा करेंगे कि अभी तक हेमंत सरकार क्यों सो रही थी। हमारे से तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उदय कुमार बीजेपी के नेता है, फिरोज खान कांग्रेस के नेता है, दीपक कुमार वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फिरोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो निकल के सामने आया है आंकड़ा, ये हैरान और परेशान करने वाला है। फिरोज जी क्या बोल रहे हैं? ये जो आंकड़ा निकल के सामने आया है ये हैरान परेशान करने वाला है। इतनी भारी तादाद में मानव तस्करी होती है। नहीं, देखिए झारखंड जो है प्रदेश है, गरीब पिछड़ा प्रदेश है। यहाँ पर आदमी रोजगार के लिए सब इधर उधर जाते हैं। रोजगार का आपने देखा होगा, अभी भी जो टनल में वहाँ उत्तराखंड में फंसे झारखंड के मजदूर तो सबसे ज्यादा ये मजदूर इलाका है। मजदूरी करने के लोग जाते हैं बार बार। मैंने पहले भी कहा है कि 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ था। हम लोगों ने सोचा था यहाँ पर नौकरी मिलेगी, चाकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा हुकूमत के 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने उसको लूटने का काम किया। बाहर से लोग आए, झारखंड को लूटा है, झारखंड खिलाना को लूटने का काम किया है। आज जितना भी कोयला हमारे झारखंड में निकलता है उसका हेड ऑफिस कलकत्ता में, मुंबई में है। आज यूरेनियम हमारे झारखंड में निकलता है, उसका हेड ऑफिस बाहर है। तो कम से कम यहाँ पर अगर जब तक हेड ऑफिस नहीं बनेगा झारखंड का लोगों का भला नहीं होगा। मैंने कहा पहले भी इस तरह का जो घटना है झारखंड में लगातार पूरा गरीब पिछड़ा प्रदेश है और झारखंड में क्यों हो रहा है घटित? ये तो सवाल है, आखिर क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रही है सरकार? मैं आ रहा हूँ आपके पास। आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि 2000 झारखंड अलग हुआ, 23 साल झारखंड अलग हो गए, 16-17 साल जो बीजेपी ने हुकूमत किया। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी किसी ने फैलाया तो बीजेपी ने फैलाया। मौजूदा समय में आपकी सरकार है तो आपसे सवाल किए जाएंगे। जमाने को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, ये सब चीज फिर है। ये सब तो आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका है। अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों की गलतियां नहीं गिनाई जाती ना, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हम लोग अभी मानव तस्करी है, मानव तस्करी है मुद्दा, मानव तस्करी है मुद्दा। लगता है आपको मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं है। मानव तस्करी में समझ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं यहाँ से लेकर के बच्चियों को झारखंड की यहाँ पे बात कर लेते, सब जगह की बात छोड़ लेते। झारखंड में क्यों हो रहे हैं इतनी तादाद में मानव तस्करी? पहले नक्सलवाद थे, उससे ग्रस्त था। हमारा जीएसटी का पैसा सरकार नहीं देती है, विकास पर झारखंड ध्यान नहीं देती है। कम से कम ध्यान देगा तो झारखंड का उन्नति होगा। खाली सीबीआई, ईडी, सीडी को परेशान करना और कुछ नहीं करना, यही कहना चाहता हूँ। क्यों हो रहा है मानव तस्करी इतनी बड़ी तादाद में? सरकार कहाँ सो रही है? जवाब तो आपको देना पड़ेगा फिरोजी। जवाब तो मतलब सरकार पूरी मुस्तैद है। सरकार ने जांच कमेटी बिठा दिया है, जांच जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये जब चीजें हो जाती है, घटित हो जाती है, तभी सरकार क्यों जगती है? सवाल तो यही है, पहले से ही क्यों नहीं यहाँ पे सतर्क रहा जाता है? अब क्या कीजिएगा, 3 करोड़ जनता है, काशी विधानसभा है, 14 लोकसभा है, कहीं न कहीं हम लोग क्या कीजिएगा, कुछ छोटा घटना हो जाता है। नहीं, घटना हुआ है उसको तो मतलब आप सरकार में बैठ के बोल रहे हैं क्या कीजिएगा?
जांच कीजिएगा नहीं, झारखंड में सरकार हमारी है, हम जांच करेंगे, जांच नहीं हो रहा, जांच करेंगे और बढ़िया जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको उदय जी। सजा दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है उदय जी, यहाँ पे फिरोज जी का कहना है 17 साल में नष्ट कर दिया है बीजेपी ने झारखंड को। कौन कह रहे हैं? फिरोज जी। आधार नष्ट करने का कोई आधार? अभी हम तत्काल एगो ताजा घटना बताना चाह रहा हूँ। मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पर कल एक बोलेरो गाड़ी में 4 आदमी सहित 3 करोड़ के आसपास कैश बरामद हुआ है और अभी तक उन लोगों को जेल में भेजा है, पैसा लेके लिपापोती किया जा रहा है। ये गिरिडीह जिले के राजधनवर थाना का मामला है। वो पैसा आपको जा रहा था, आपको मालूम होगा। हमको मालूम कैसे रहेगा? वो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस अपने कस्टडी में रखा है। विधायक लेकिन हमारे विधायक नहीं दिखे, मालूम होना चाहिए आपको। अभी अपराधियों के साथ एक बोलेरो गाड़ी पकड़ाई है जिसमें लगभग 3 करोड़ कैश पकड़ाया है। कौन सा गाड़ी में? बोलेरो सी गाड़ी थी। किसकी गाड़ी थी? बोलेरो गाड़ी है राजधनवर थाना गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में और सभी अपराधियों को छोड़ दिया गया है। वो पैसा भी होगा, वो पैसा भी आप लोग का होगा, हम लोगों का नहीं होगा। आपके कहने से नहीं होगा, जो हम लोग अपने आंखों से देखे उसका बात कर रहे हैं। आंखों से देखा नहीं, सही बात। आप लोग बार बार सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार नहीं गिरेगी। आपका जो कानून व्यवस्था है ना, वो सब पदाधिकारियों के पॉकेट में है। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कहानी चरितार्थ हो रहा है। पुलिस प्रशासन जब अपराधियों से मिला रहेगा तो आम जनता का क्या हाल होगा? कौन पुलिस? ये तो आपको कहने का मतलब है उदय जी कि मौजूदा सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही है, उनसे मिली हुई है। बिल्कुल। फिरोज जी, इनको हवा बात से बना प्रूफ करेंगे। धनवार थाना में करोड़ों में कैश कल ही पकड़ाया है। एक बोलेरो में 4 अपराधी सहित। अभी तक क्या एक्शन हुआ? एसपी से बात करें। वो तो आप लोगों के पास बीजेपी का कार्यकर्ता बोलते हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता। आम जनता के बीच में पुलिस उन अपराधियों को, एक बोलेरो में 4 अपराधी सहित 3 करोड़ के आसपास कैश पकड़ा, तो फिर हमारा और बीजेपी और आपका बात कहाँ से आता है? अरे बीजेपी आपका बीजेपी कार्यकर्ता पसंद में जा रहे थे। ऐसे कहने से नहीं होगा फिरोज जी। अरे आप उसको देख लीजिए। बोलेरो में बीजेपी झंडा लगा हुआ था। बीजेपी झंडा लगा हुआ था। हाँ देखिए, पता देखिए 40 करोड़ रुपया अखबार में भी, 40 लाख रुपया अखबार में आया है। अरे आया लेकिन बीजेपी का था, ऐसा बीजेपी का था, पता किया। लेकिन पकड़ाया कौन? तो बीजेपी तो उसको पकड़ के जेल क्यों नहीं भेजे? जाएगा एकदम, जांच हो रहा है, बेटी कर रही है, जांच हो रहा है। सब माले आपके सरकार में जो शामिल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। ठीक है, दीपक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, ये जो आंकड़ा निकल के सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला आया है और केस सिर्फ 100 दर्ज हुए हैं। मैं आपको बताऊं स्वीटी जी, जो अक्टूबर मंथ का जो झारखंड पुलिस के वेबसाइट पे जो आंकड़े आए हुए हैं अक्टूबर मंथ का, मैंने नवंबर और दिसंबर का सर्च किया तो ये अपलोड नहीं हुआ है। झारखंड में अक्टूबर मंथ का जो आंकड़ा है झारखंड पुलिस का कि मर्डर जो है कलेक्टिवली सभी में मिला करके 140, रॉबरी 45 और किडनैपिंग 170 और नक्सल वगैरह एक्टिविटी को मिला के कॉग्निटिबल क्राइम पे 5,080 केसेस, ये एक मंथ के आंकड़े हैं। तो ये एक मंथ के आंकड़े झारखंड पुलिस खुद अपने डाटा पे साइट पे डाल रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में जो है कितना ज्यादा पुलिस एक्टिव है और कितना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बात हो रही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जिसमें कि महिला और पुरुष जो भी 18 साल से नीचे के, जो अपने डाटा दिया कि 90 मानव तस्करी मजदूरी को लेकर के हुई, एक जबरन शादी को 45 लड़के और 96 लड़के जो 18 साल से कम उम्र के हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इनकार नहीं किया जाता कि डाटा जो है झारखंड का काफी ही खराब है। अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा है
और लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्वीटी जी मैं कहूंगा कि जब हर जिले में आपका एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट डेवलप किया गया है, हर जिले में है ये जिला मुख्यालय में, लेकिन आखिर वह एक्टिव क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह से ये घटना हो रही है? एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट जो बनने के बावजूद भी वो इतना एक्टिव नहीं है कि वह इस तरह के ट्रैफिकिंग को रोक पाए। और सबसे बड़ी बात जो फिरोज भाई कह रहे थे, इसमें दो मत नहीं है कि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और यहाँ से जो है माइग्रेशन काफी ज्यादा होता है बाहरी अलग राज्यों में मजदूरी और काम को लेकर के। और यहाँ पे आपको मिलेंगे हर जिले में मुख्यालय में ऐसे दलाल लोग हैं जो आदिवासी महिलाओं और बच्चों को बहला फुसला करके अच्छे काम का लालच दिला करके उनको बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे बंबई से महानगरों में ले जाते हैं और उनको वह बेच देने का काम करते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। हालांकि कुछ केसेस में झारखंड सरकार ने काफी एक्टिव हुए हैं और उन्होंने छुड़ा के भी लाया, जो भी आपने आंकड़ा दिखाया, लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूंगा, फिरोज भाई भी हैं, कि सरकार को कम से कम, पुलिस को कम से कम थोड़ी सी इस पे विशेष हिदायत देनी पड़ेगी और ज्यादा कुछ पावर देना पड़ेगा ताकि एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट डेवलप हो जाता है। जब ये आंकड़ा पेश किया जाता है और इतनी बड़ी संख्या में, जो कि हैरान और परेशान भी कर रही है, सुजीत जी क्या कहेंगे? सुजीत जी, आवाज आ रही है जी? जो परिस्थिति इस राज्य की पहले से बनी हुई थी कि यहाँ के बहनों को, बेटियों को, बहुओं को भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सरकार थी और उनको दिल्ली में, बंबई में या बड़े बड़े महानगर में एक चैनल इनके भी कुछ लोगों के साथ में मिलाकर बाहर काम लाने के बहाना से ये बाहर लेके जाते थे और उनको कहीं ना कहीं किसी गलत सलत की जगह पर जो है ढकेला जाता था। ये तो झारखंड पुलिस की और ये माननीय हेमंत सोरेन की सरकार की सक्रियता रही है कि आप देखिएगा कि 4 साल में, चाहे लोहरदगा रेलवे स्टेशन में हो, चाहे आपका लातेहार में हो, गुमला में हो, पलामू में हो, जमशेदपुर में हो, सरायकला हो, खरसवा हो, धनबाद हो, सक्रियता के कारण ही आंकड़ा निकल के सामने आया। 125 लड़कियां और 45 लड़के 2022 में। देखिए, गार्जियन जिस चीज को लेकर एक्टिव रहते हैं या जहां खबर मिलती है वहां पुलिस कार्रवाई करती है और जो ह्यूमन ट्रैफिक को ट्रैक करना है उनके सामाजिक संगठन के जो एनजीओ वगैरह है उनके द्वारा भी ऐसी होती है। आप अपना किया धारा दूसरों के सर पे नहीं फोड़ सकते। सरकार अभी मौजूदा समय में आपकी है, आपसे प्रश्न किया जाएगा। मैं क्या जरा फोड़ने रहा हूँ, मैं सच्चाई, तस्करी हो रही है। ड्यूटी जी मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हाँ। 18 साल में इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने इतने नीचे तक गिरा दिया था कि यहाँ का लोगों को एक मुट्ठी चावल जो है खाने के लिए ललायत होना पड़ रहा था। और ये जो आपका बच्चे लोगों का जो बाहर में इस तरह से महिला लोगों का, बच्चियों लोगों का, जो लड़के लोगों का जो बाहर में ये व्यापार हो रहा है, जो उनको पैसा खरीदा जा रहा है जानवरों की भांति, उससे भी बदतर के रूप में ये भाजपा सरकार की देन है। उनके लिहाज से रोजगार कहीं दिया नहीं कि उनके गार्जियन को कहीं रोजगार दे के वो अपना बच्चा पुत्र को पढ़ाए। तो आप कह रहे हैं सत्या धारा बीजेपी का है, भले से सरकार झारखंड में आपकी हो। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप गुमला जाइए, पलामू जाइए, आप छपरा जाइए, निश्चित रूप से बीजेपी का ही किया और बीजेपी का प्लानिंग भी है। मौजूदा समय में आपकी सरकार है लेकिन किया धारा बीजेपी का है। जी नहीं, मौजूदा सरकार में जो भी केस सामने आया है उस पर कार्रवाई हुई है। और क्या कार्रवाई हुई, चलिए बता दीजिए, क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोग जेल के अंदर गए हैं? मौजूदा सरकार में ही जो सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जहाँ दिल्ली में जो बैठा हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के गोद में, उसको पकड़ के झारखंड के जेल में ठूसा गया। ये 2022 का आंकड़ा है सुजीत जी। जी हम बता रहे हैं, जिसका हरमू में और थाना में केस भी हुआ है। किस जुर्म में जेल में बंद है, इसको थोड़ा स्पष्ट करने बोलिए उनको। भैया बीजेपी का तो सब लगता है कि वापस ऑर्डर निर्वाचित होना हुआ है क्या? मानो किसके सरकार में बंद है जेल में। दूसरी बात आपको बता रहे हैं नमिता जी, अभी गिरिडीह में जो राशन घोटाला हुआ है 26 करोड़ का सिर्फ गिरिडीह में हुआ है, इसका जवाब कौन देगा?
अभी मौजूदा जो नोट पकड़ा है आप पता लगा लीजिए। वो जो आपके पूर्व सांसद है ना, आपका पूर्व सांसद जो आपका गिरिडीह के थे भाजपा के, जिनके नाम पे टोल प्लाजा चलती है बोकारो के पास में, उसमें और जगह पर अभेद क्रॉसिंग का वो पैसा जा रहा था, इनकार हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ एसटीएफ की जांच करा दिया गया। क्या तमाशा देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का सभ्यता संस्कृति इतिहास रहा है देश को लूटना, देश के संसाधन को लूटना, गरीबों को लूटना, यहाँ तक कि झारखंड के बेटियों को भी बाहर भेजा है। इस जून में जेल में बंद है, आप इसका जवाब देना। पंकज किसका मत बता रहे हैं? किसका मत बता रहे हैं? फॉरेन मुख्यमंत्री का जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, किस जून में बंद है? अब तो छोड़िए ना, आपके गृह मंत्री के बेटा अभी आपका जेल जाने वाले पता है। पूछता जाने वाले उनके नाम पे एफआईआर हो चुका है, वो कौन कंपनी का मालिक है? अभी सिर्फ गिरिडीह जिले में राशन खाद्य आपूर्ति में 26 करोड़ का घोटाला हुआ है पिछले एक साल में। तो आपका सरयू राय जब था, आपका मंत्री जी जो पैसा का बंटवारा नहीं होने के कारण से बीजेपी ने सरयू राय को टिकट नहीं दिया, उसी का पैसा सब निकल रहा है ना। सरयू राय को टिकट क्यों नहीं, जब वो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, सरयू राय को टिकट नहीं दिए, जिस कारण से वो पैसा बंटवारा नहीं हुआ, अभी वो निकल रहा है। पूछ रहा हूँ कि अभी जो 26 करोड़ रुपए का 26 करोड़ का जो राशन गिरिडीह जिले में घोटाला किया गया है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसका जवाब दीजिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि गिरिडीह जिले में जितने भी आपका डीलर है, पता कर लीजिए, मैं दावे के साथ में बोलता हूँ, सब मुझे आपका सारा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। बांसुरी क्यों बजा रहे हैं बैठ के आप? भारतीय जनता पार्टी सब के ऊपर कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को कहा गया है, जांच इंक्वायरी के लिए। सर आपका बिका हुआ है, वो आपको पैसा देकर आप खाने हैं क्या उनको? ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे, दीपक जी बात रखिए। स्वीटी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे विषय से विषयांतर हो रहे हैं हमारे भाई लोग। मूल यहाँ पे बात है कि वीमेन ट्रैफिकिंग को लेकर के सरकार कितना एक्टिव है। निश्चित रूप से झारखंड में जिस तरह के केसेस आ रहे हैं वो सही नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। सवाल ये नहीं है, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आपकी पुलिस क्या कर रही है। दूसरी बात यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण बात स्वीटी जी कहना चाहता हूँ कि यहाँ झारखंड के अंदर वीमेन ट्रैफिकिंग को लेकर के लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे एनजीओज हैं। उस एनजीओज को सरकार फंडिंग करती है। सरकार को इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि वो एनजीओ कितना काम कर रही है, उनके वर्क को देखना चाहिए, क्या उनका वर्क जिस चीज के लिए वो फंडिंग लेती है गवर्नमेंट से, वो उसको वो कर रही है। दूसरी बात स्वीटी जी की जन जागरूकता की, अवेयरनेस की काफी कमी है। सुदूर क्षेत्रों में ये लोग जाते नहीं और इन्हीं सब क्षेत्रों में घटनाएं घटती है। मैं आपको बताऊं कि वीमेन ट्रैफिकिंग की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे झारखंड में जो देश में जो डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 है, वह काफी कमजोर स्थिति में है। 2021 में 1796 जो है डॉरी एक्ट के मामले हुए और यह आंकड़ा 2022 में बढ़ के 1844 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि सरकार के जो मशीनरी सिस्टम इसमें लगी वो कमजोर है, एक्टिव नहीं है। और दूसरा वो एनजीओ जो वीमेन ट्रैफिकिंग के लिए काम करते हैं, जो सरकार से मोटी फंडिंग लेते हैं, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो काम करते हैं कि नहीं। ये सवाल जो है फिरोज जी, आपने दीपक जी की बात सुन ली होगी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। दीपक जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, पहले ही कहा है मैंने कि झारखंड गरीब प्रदेश है, यहाँ पर सुविधा की जरूरत है, केंद्र सरकार को ध्यान नहीं देती है। 18 साल यहाँ पर हुकूमत क्या है, किसी ने 2000 में झारखंड अलग हुआ, 2023 है, तो 17 साल ने हुकूमत किया है। सबसे ज्यादा आप 17 साल क्यों गिनवा रहे हैं? अभी तो मौजूदा समय में आपकी सरकार है, तो आपसे प्रश्न किए जाएंगे ना। चलिए मान लीजिए 17 साल में उन्होंने कूड़ा कबाड़ा कर दिया है, लेकिन आपने कितना काम किया, आपने कितना लगाम लगाया है, कितने आगे ले गए हैं आप झारखंड को? सवाल तो आपसे किए जाएंगे ना। सरकार में जो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड क्या हुआ था, किसके पीरियड में हुआ था? बीजेपी की हुकूमत झारखंड में क्या क्या बताइए,
हाथी घोड़ा ने रक्षण किया है, घोड़ा को मैंने जितने पूछते हैं उतने जवाब दीजिए। 15 से 19 तक जो सरकार के पास डाटा है, डाटा है, वो डाटा प्रस्तुत करिए, नहीं करिए, डाटा उपलब्ध कराइए, सरकारी डाटा उसको क्लियर करिए। फिरोज जी, ये कोई बात नहीं होती है, आप अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों की गलतियां गिनवा दे। सवाल तो आपसे किए जाएंगे क्योंकि मौजूदा समय में आपकी ही सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये जो आंकड़ा निकल के सामने आया है, 45 लड़के 125 लड़कियां, ये कम नहीं होती। रिपोर्ट मात्र 100 दर्ज हुए हैं। सवाल उठने लाजमी है और सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर इतनी भारी तादाद में मानव तस्करी क्यों हो रही है, सरकार कहां सो रही है और कब तक इस पे लगाम लगाई जाएगी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।